नमस्कार, आप देख रहे हैं मुसर्रत टाइम्स लाइव। एक नजर इस विशेष रिपोर्ट पर। मनोनीत निगम पार्षद हसीब उल हसन ने कहा, मैं जनता की आवाज सदन में उठाता रहूंगा। गांधीनगर विधानसभा से मनोनीत निगम पार्षद हसीब उल हसन से खास बातचीत की हमारे संवाददाता मोहम्मद अनीस ने और जाना उनके बारे में और उनके काम करने के तरीके को। वह क्या करवा सकते हैं और क्या नहीं, आइए सुनते हैं उनके बारे में उन्हीं की जुबानी। हम मौजूद हैं स्त्री पार्क में और हमारे पास मौजूद हैं हसीब उल हसन, उन्होंने निगम पार्षद। उनसे पूछते हैं कि आप ये जो निगम पार्षद हैं इसमें क्या क्या काम करना होता है। हसीब भाई, आप बताइए, इसमें जो आप पार्षद बनाया गया है इसमें आपको क्या काम करना होता है? देखिए, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा अनिल भाई। बेसिकली नॉमिनेट जो काउंसलर होते हैं वो एक जनता के बीच में से उठा के उन्हें सरकार जो होती है वो एलजी के माध्यम से सदन के अंदर भेजती है और उनका जो बेसिकली काम होता है कि जनता की समस्याओं को सदन के अंदर उठाना। बेसिकली जैसे कहीं कूड़ा नहीं उठ रहा है, कोई सफाई नहीं हो रही है या निगम से संबंधित जो भी समस्याएं हैं उसे बाखूबी सदन के अंदर रखना, ये काम बेसिकली नॉमिनेट काउंसलर का है। क्या इसमें कुछ ऐसा फंड भी मिलता है जो लगाना किस तरीके से ये आवंटन होता है? देखिए, फ़ंड की अगर हम बात करें तो पूरी की पूरी एमसीडी इस समय करप्शन में लिप्त है। वो अपने कर्मचारियों को तनख्वाह ही नहीं दे पा रही है, 2-3 महीने तनख्वाह नहीं देती है, कर्मचारी उनके हड़ताल पे चले जाते हैं, साफ़ सफाई नहीं हो पाती है, तो फ़ंड तो उनके पास में है ही नहीं, क्योंकि वो जितना भी फ़ंड दिल्ली सरकार देती है वो आपस में ही बंतर बंटवार कर लेते हैं। कभी वो ठेकेदारों को दे देते हैं, कभी कोई वो नई योजना ले लेते हैं जिसके अंदर उनमें ज़्यादा से ज़्यादा उन्हें कमीशन मिले, तो लिहाजा वो कोई फ़ंड उनकी तो कोई व्यवस्था नहीं है। निगम मनोनीत निगम पार्षद का भी क्या उतना ही हिस्सा होता है जितना और जीते हुए पार्षद का होता है? देखिए, हिस्सा तो बीजेपी वालों का सारा हिस्सा ही है करप्शन के अंदर। आम आदमी पार्टी का या नॉमिनेट जो काउंसलर हैं वो भी आम आदमी पार्टी ने, चूँकि उन्हें भेजे हैं सदन में। नहीं, पैसा आवंटन होता है जो पैसा, मैंने आपसे क्या कहा, पैसे आवंटन का नहीं है, क्योंकि इस समय ईडीएमसी के अंदर जो करप्शन है वो इतना ज़्यादा बढ़ चुका है कि शायद वो नई योजनाएं नहीं लेके आ रहे हैं। हाँ, नए नए ठेकेदार नई जैसे कि अभी 225 करोड़ रुपए सालाना पे उन्होंने प्राइवेटाइजेशन कर दिया है सफाई कर्मचारियों को। तो जबकि सफाई कर्मचारी हैं हमारे पास में, हमारे पास साधन है, हमारे पास में टिपर हैं, हमारे पास में गाड़ियाँ हैं, कूड़ा उठाने के लिए हमारे पास में सारा सामान है, हमारे पास में एमसीडी में काफ़ी कर्मचारी हैं, डेली बेसिस पे भी हैं, परमानेंट भी हैं, मगर फिर भी प्राइवेट कंपनी को दे दिया गया और प्राइवेट कंपनी को 225 करोड़ रुपए में ये दे दिया गया कॉन्ट्रैक्ट। तो इस तरह से जो भी पैसा आता है दिल्ली सरकार से, ये भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाता है। क्या उनका फंड जो जीते हुए पार्षद और मनोनीत पार्षद उनका बराबर का दर्जा होता है और फंड भी बराबर का होता है और क्षेत्रफल भी बराबर का होता है? ताकि आवाज़ उठाना यही असली हिस्सेदारी है और इसी तरह से ये काम क्योंकि जनता ने आपको चुना है, जनता ने आपको भेजा है, तो आप जन समस्याएं वहाँ रखोगे, ना कि करप्शन करोगे। और हमारा बेसिकली मुद्दा ये रहता है कि हम जाके हाउस के अंदर जनता की समस्याएं रखें और जनता की बात हाउस के अंदर रखना ही ये शायद सभी का ही काम है। अच्छा, ये कैसे तय होता है कि एक दिल्ली में जो जीते हुए पार्षद हैं और जो मनोनीत पार्षद होते हैं उन्हें किन क्षेत्रों में काम करना पड़ता है? कोई वार्ड नंबर होता है या ये खाली वैसे ही किसी भी क्षेत्र या विधानसभा क्षेत्र से होते हैं? हाँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। ये हम लोगों का जो भी होता है, जैसे कोई जीता हुआ पार्षद है, टोटल 64 वार्ड्स हैं ईडीएमसी के अंदर, और हमारे लिए कोई एक वार्ड वो नहीं है, फिक्स नहीं है। हम जनता की संबंधित कोई भी समस्या किसी भी वार्ड में हो हम उठा सकते हैं। उसके लिए हमारे लिए, हाँ, चुना हुआ पार्षद अपने वार्ड की रखेगा और जो नॉमिनेट पार्षद होता है वो किसी भी वार्ड की समस्या उठा सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जो भी आप लेटर पैड वगैरह है, जो पावर है वो तो बराबर है, लेकिन क्या तीनों दिल्ली में तीनों जो है ना उसके जोन में भाजपा है, तो कांग्रेस के लोग भी जब आप मुद्दा उठाते हैं वो आपका समर्थन करते हैं क्या? देखिए, कांग्रेस तो दिल्ली से लगभग ख़त्म ही हो गई है। 70 में से पिछली बार हमारी 66 सीटें आई थी, उस समय भी कांग्रेस। पार्षद कितने निगम पार्षद? और अगर हम बात करते हैं इस बार की भी, तो इस बार भी उनका खाता नहीं खुला कांग्रेस का। तो कांग्रेस तो सिर्फ भटकाने के मुद्दे पे और अदरवाइज़ कांग्रेस का कुछ है नहीं। और जो लगता है कि इस बार उनके जो ईडीएमसी में 2-1 पार्षद आए थे
और इस बार जब 2022 के अंदर इलेक्शन होंगे तो मुझे नहीं लगता इस बार ईस्ट दिल्ली से और भी कोई पार्षद आए। पूर्वी दिल्ली नगर निगम से इस बार इनका सुपड़ा साफ हो जाएगा। जो भी है 64 के 64 सीटें हम लोग जीतेंगे। आपके पास कौन कौन सी समस्याएं आती हैं जिससे बहुत ज़्यादा आपको जनता आपके पास डिमांड लेके ये आती है कि ये काम हमारा, ये काम हमारा? किस समस्या से आपको जूझना पड़ता है, सामना करना पड़ता है? देखिए, जनता ने तो समस्याएं, मैं क्या बताऊं, समस्याओं का तो बिल्कुल भंडार है। अगर कोई व्यक्ति लिंटर पड़वाता है अपना 25 गज का तो तुरंत आ जाते हैं एमसीडी के लोग और ये बीजेपी के नेता पैसे लेने के लिए आ जाते हैं। अगर किसी व्यक्ति के घर के आगे एक एक हफ्ते तक कूड़ा पड़ा रहता है या उसके घर के आगे की नालियाँ सफ़ा नहीं होती हैं या उसके घर के आगे फॉगिंग नहीं होती है तो शायद ये लोग नहीं आते। हाँ, आप 2 ठेली रेता और 2 बोरी सीमेंट मंगवा लिए, तुरंत आ जाएंगे। जेईई और इनके जो भी हैं, इनके जो बेलदार वगैरह जो लोग हैं जो उगाई करते हैं, वो तुरंत आ जाएंगे आपसे पैसे ले। ये मैं आपको पहली बात तो ये बता दूं, जो आपने बात कही कि 35 दिन का जिस दिन रीडिंग ली जाती है, अगर आपकी कोई 40 दिन में रीडिंग लेगा या 50 दिन में रीडिंग लेगा तो वो उसका डेट वो आती है, रीडिंग की डेट पढ़ के आती है, महीना वही है, महीने में कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी बात रह गई कि आपने कहा पानी की, आपकी बात बिल्कुल सही है। कहीं किसी न किसी क्षेत्र के अंदर पानी की बड़ी दिक्कत आ रही है और सबको पता है कि पानी दिल्ली का अपना नहीं है। जो भी बाहर से आता है, पंजाब से आता है पानी या हरियाणा से आता है, तो उस पानी को हम लोग यूज़ करते हैं। और अब जो माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जो ये कृत्रिम झीलें बनवाई हैं, दिल्ली के अंदर जगह जगह झीलें बन रही हैं और कई बन चुकी हैं। आने वाले समय के अंदर दिल्ली के अंदर 24 आवर्स पानी आएगा, ये मैं आप सबको आश्वस्त करता हूं। लेकिन जो गरीब तबके के लोग हैं वो उन्हें कैसे समझा पाएंगे? अभी एमसीडी के इलेक्शन बिल्कुल करीब हैं और पंजाब में भी इसका असर पड़ेगा, क्योंकि अगर दिल्ली के लोगों का कहीं ऊंच नीच हार जाए एमसीडी तो उसका भी प्रभाव पड़ेगा। जो भारी भारी बिल और ये भाजपा, हालांकि भाजपा का आप करप्शन उठाएंगे लेकिन आपका ही वो मुद्दा आप पर थोप देंगे। देखिए, मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, इस समय गर्मी है और गर्मी के दिनों के अंदर हमारे एसी, हमारे पंखे, हमारे कूलर सब एक साथ चालू हो जाते हैं। और आप ईमानदारी के साथ में किसी भी उस घर में चले जाइए, मैं बड़े घरों की बात नहीं करता हूँ, जहाँ पे 200 यूनिट तक खर्चा हो रहा है, उनके आज भी बिल 0 आ रहे हैं। और दिल्ली के अंदर मैं बिल्कुल ईमानदारी के साथ में और जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूं कि आज भी 67% लोगों के बिल 0 हैं। और जिनके घर बड़े हैं, जिनके पास लोड ज़्यादा है, हाँ, उनके गर्मियों के दिनों में बिल आते हैं। क्या आपने क्षेत्रवासियों को क्या आप संदेश देना चाहेंगे जो एमसीडी का जो इलेक्शन आ रहा है उसके संबंध में? क्षेत्रवासियों को तो, पूरी दिल्ली को ये बीजेपी के लोग तो मैसेज दे ही चुके हैं जो उन्होंने करप्शन करा है। और दिल्ली इस बार पूरे बदलाव में है, दिल्ली की जनता पूरे बदलाव के मूड में है और इस बार 272 में से 272 सीटें आम आदमी पार्टी लेके आएगी। चलिए, हम आशा करते हैं कि भविष्य में ऐसा ही हो। दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी जो उन्होंने वादा करा है वो वादे पर खरे उतरें, ऐसा उम्मीद करते हैं। लेकिन उसके साथ साथ भाजपा भी जो इनके बारे में बिजली और महंगाई के मुद्दे लिए बैठी है, कहीं ऐसा न हो जनता उनके भ्रम में आके और ये बलगलाए में आ जाए। चलिए, आज देखते हैं वक्त पर क्या होता है। इसी वादे के साथ, जय हिंद।